कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज की जो शेष बची सवालें हैं उनको पढ़ते हैं। उनको पढ़ने से पहले आप गुणधर्म को भी एक बार फिर से देख लें। तो गुणधर्म 1 हम बता रहे हैं आपको। गुणधर्म 1 है कि यदि कोई सारणिक दे दिया है 1 2 3 4 6 7 3 2 5 ऐसे दे दिया है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, यानी इस गुणधर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। इस गुणधर्म का ये है पहले कि यदि हम किसी सारणी के सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो सारणी का मान चेंज नहीं होता, जितना पहले आया है वैसे आएगा। अगर हम इसको जो 3 कोट का सॉल्व करने की एक विधि बताई सारणी से, उससे सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू x कुछ करके आई है, और हम इसको परिवर्तित कर दें सारे, यानी रो 1 को रो 1 इंटरचेंज कर दें कॉलम 1 में, रो 2 चेंज कर दें कॉलम 2 में, और रो 3 इंटरचेंज कर दें कॉलम 3 में, तो सारणी कुछ इस तरह से मिल जाएगी 1 4 3 और 2 6 2 3 7 5। तो जो सारणी की वैल्यू आएगी वही x ही फिर आएगी। यदि किसी सारणी किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि यदि सभी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभ में हम बदल दें, तो जितना सारणी का मान पहले आएगा उतना ही सारणी का मान बाद में भी आएगा। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है पंक्ति को स्तंभ में बदलने से, स्तंभ की पंक्ति। लेकिन एक ख्याल ये रहे, एक पंक्ति को एक स्तंभ में चेंज करने से मतलब नहीं निकलेगा। आपको सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल, जितनी पंक्तियां हैं उनको सभी को स्तंभों में बदलिए। तो प्रगुण गुणधर्म किस तरह से हम कह सकते हैं, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। दूसरा गुणधर्म देखते हैं। गुणधर्म 2 है, यदि कोई सारणी हमें दिया है और उसकी किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर इंटरचेंज कर रहे हैं, दो पंक्तियों को अवयव को परस्पर बदल रहे हैं, तो उससे सारणी का मान तो वहीं आता है लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे है 4 7 8 3 2 5 या कुछ भी लिखा है ऐसे। तो यदि हम इसमें चाहें R1 को इंटरचेंज कर दें R2 के साथ, यानी R1 के सारे अवयव को R2 पे रख दें और R2 के सारे अवयव को R1 पे, अब R1 को सारे अवयव को R2 पे रख दें, तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। 2 7 2 1 4 3 3 8 8, तो केवल इसके आगे क्या लग जाएगा, -2। एक पंक्ति को एक दूसरी पंक्ति से ट्रांसफ़र करेंगे तो एक निगेटिव लगेगा। अगर हम इसी सारणी में पुनः फिर R2 को R3 कर दें, फिर निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देगा। तो यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर इंटरचेंज करें तो सारणी का मान तो वहीं आएगा। इसको हल करोगे तो x आ रहा, जैसे इसको हल करोगे तो क्या आएगा, -x आएगा। बस इतना अंतर है। यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। गुणधर्म 3 पे आए। गुणधर्म 3 ये है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां सर्वसम या दो स्तंभ सर्वसम है, कोई सारणी है उसकी दो पंक्तियों के अवयव परस्पर अवयव समान है, और या किसी स्तंभ के या किन्हीं दो स्तंभों के परस्पर अवयव समान है, तो सारणी का मान 0 होगा। जैसे 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, इसमें R1 बराबर R2 है। अगर ये दो पंक्तियां सेम हैं तो इस सारणी को हल करने की ज़रूरत नहीं है, 0 आ जाएगा। तो इस तरह की कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम उस सारणी का मान 0 लिखेंगे। इसी तरह यदि कोई कॉलम है, दो कॉलम हैं जो सेम हो जा रहे हैं, 1 2 4 1 2 4, यहाँ आप देख रहे हैं कॉलम 1 इज इक्वल कॉलम 3 है, यानी कॉलम 1 के सारे अवयव कॉलम 3 का सारे अवयव सेम हैं,
इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आप इसे हल करके देख भी सकते हैं। 4.1 में जो तरीका हमने बताया है साड़ी को हल करने का, उससे हल करेंगे तो शून्य आएगा। तो इस तरह से आप गुणधर्म 3 में यह सीखे कि यदि कोई कोई सारणिक दिया है, उसकी कोई दो पंक्तियों के सारे अवयव मेल खा रहे हैं और कोई दो स्तंभ अगर सारे मेल खा रहे हैं तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए 1 2 3 5 3 2 2 5 3 और यहाँ लिखा है 1 5 7, तो आप समझें कि ये 2 3 5 2 5 3 है, लेकिन अवयव तो वही है सब। लेकिन ऐसी कंडीशन में इसका सारणिक का मान शून्य नहीं होगा बल्कि कुछ और आएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि 2 2 के सामने, 3 3 के सामने, 5 5 के सामने होगा तभी सारणिक का मान जो है शून्य होगा, अन्यथा शून्य नहीं होगा। यानी संगत अवयव सब समान होने चाहिए। इस तरह से थर्ड गुणधर्म हुआ। फोर्थ गुणधर्म आपका ये है कि यदि किसी सारणिक में कोई सारणिक है एक यहाँ 2 3 5 दिया है, 3 5 6 दिया है, 7 8 3 दिया है और हमसे कहने लगे कि हमें ज़रूरत ही पड़ जाए किसी सारणिक में गुणा करने, किसी पंक्ति में गुणा करने की इच्छा कर जाए, तो हम जैसे इसमें कर दें R1 चेंजेस 3R1, हम R1 में 3 से गुणा कर दें तो सारणिक के मान में क्या कोई अंतर आएगा? R1 को चेंज कर दे रहे हो 3R1 करके, तो क्या सारणिक के मान में कोई परिवर्तन आएगा? तो 3 से इसमें जब गुणा कर दोगे सारे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पछे 15 और 3 5 6 7 8 3, देख रहे हो जब R1 में गुणा कर दे रहे हो तो मिल क्या रहा है? अब इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इस पंक्ति में 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पछे 15, 3 5 6 7 8 3, तो आप देख रहे हैं जो सारणिक पहले थी आज वो उसके तिगुने के बराबर आ गई है। तो यदि हम किसी एक पंक्ति में किसी समान संख्या से गुणा कर दें तो सारणिक भी उतने गुना हो जाती है। अगर सारणिक की वैल्यू 5 आ रही है, अगर किसी पंक्ति में हम 3 से गुणा कर देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। इस तरह से अगर दूसरी पंक्ति में भी मल्टीप्लाई, मान लीजिए इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी दौरान, R2 भी 5R2 कर रहे हैं, R3 हमारी इच्छा करे 3R3, जिससे भी मन कह रहा है चेंज करने के लिए, तो उसके लिए स्वतंत्र हो, बट यही करना होगा कि आपको जितने जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ भी लिखना होगा 3 5 3, यानी उतने गुना ये बढ़ जाएगा पहली वाली सारणिक के। 3 5 3, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 5 से इसमें मल्टीप्लाई, 3 से इसमें मल्टीप्लाई। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में हम समान संख्या से गुणा कर देंगे तो उतने गुना सारणिक का मान हो जाता है। 3 से गुणा करेंगे 3 गुना हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 4 गुना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 5 गुना हो जाएगा। यह सारणिक का गुणधर्म नंबर 4 है। आगे देखते हैं सारणिक के गुणधर्म नंबर 5 में क्या है। सारणिक के गुणधर्म नंबर 5 ये कहता है कि यदि कोई सारणिक दिया है और उसकी कोई एक पंक्ति या सभी पंक्तियाँ 2 पदों का योगफल है तो हम उसको उसी कोटि के 2 या 2 से अधिक सारणिकों में अलग कर सकते हैं। फिर से आप समझें, यदि कोई सारणिक है उसकी कोई पंक्ति या कोई स्तंभ या सभी पंक्ति सभी स्तंभ 2 पदों का योगफल है तो हम उस कोटि के अलग अलग छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बांट सकते हैं। जैसे एक हम बता रहे हैं, पहले एक ही में 2 पद का योगफल दिखा रहे हैं, ऐसे लिखें पहले 8 7 6 और 3 1 2 5 3 2। तो इसमें हम समझें कि ये वाली पंक्ति 2 पदों के योगफल के रूप में लिखना चाहें 4 + 4 4 + 3 4 + 2 और इनको 3 1 2 5 3 2। इस तरह देख रहे हैं एक पंक्ति जो है 2 पदों के योगफल के रूप में हम लिख ले रहे हैं। अब सोचें कि 2 पदों का योगफल है तो क्या इस सारणिक को और कुछ लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हो। एक तुम इनको लेकर एक सारणिक तोड़ सकते हो, ऐसे 4 4 4 3 1 2 5 3 2 और फिर प्लस लगाओगे, एक जो इसका सेकंड पार्ट है उसको अलग लिखोगे 4 3 2 3 1 2 5 3 2, इस तरह से। तो
जितने पद यानी जो जैसे पंक्ति ए स्तंभ 2 पदों का योगफल है, 2 पार्ट में टूटा, ये भी होता। पहले आगे वाले 2 पार्ट में तोड़ते, फिर उसके बाद इसको तोड़ते, फिर ऐसे से एक एक क्रम से तोड़ते जाते। इसको हमने वीडियो में इसके पहले वाले में ज़रूर भेजा है। तो इस तरह से अगर ये भी 2 पद का योगफल हो, ये भी 2 पद का योगफल हो, ये भी 2 पद का योगफल हो, तो लगभग 8 पद बनते हैं, 8 सारणिक बनती हैं 3 कोट की। तो देखिए 3 ही कोटि है। तो इसमें जो 2 पद का योगफल है, एक इनको लेकर के एक सारणिक और एक इनको लेकर एक सारणिक बनेगी। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। या कभी ऐसे होता है कि इस तरह से होने के बाद कभी कभी हो जाता है कि दो पंक्ति या 2 स्तंभ सेम हो जाती है, और हम वो सर्वसम वाला जो प्रगुण हम बताए, गुणधर्म बताए कि 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए कभी कभी हम ऐसा सेट करते हैं। तो इसको प्लीज़ आप नोट कर लेंगे। और आगे देखें, गुणधर्म नंबर 6 था। गुणधर्म नंबर 6A है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुणधर्म नंबर 6 है कि यदि कोई सारणिक है हमारे पास, इस तरह से कोई सारणिक है अगर हमारे पास, तो हम किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं। उस रो के साथ दूसरी रो के गुणांकों को जोड़ करके घटा करके दोनों चीज़ कर सकते हैं। यदि किसी सारणिक में किसी रो को परिवर्तित करना, किसी पंक्ति को परिवर्तित करना हो, तो उस रो को दूसरी रो के साथ जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, और दूसरी रो के दुगने तिगुने के गुने से भी के गुना भी कर सकते हो। ये नहीं है कि केवल डायरेक्ट जोड़ दोगे घटा दोगे। दूसरी रो का के गुना माने 1 2 3 4 5 6 गुना 7 गुना 10 गुना 20 गुना कुछ भी कर सकते हो। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति को आपको चेंज करना हो, किसी दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ करके गुणा करके, किसी दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ करके घटा करके, जोड़ घटा सकते हो। गुणा सिर्फ उस पंक्ति के अवयव में कि सभी संख्या से गुणा करके जोड़ या घटा सकते हो। जैसे हमको इसको चेंज करना हो, R1 हम चेंज करना चाह रहे हैं, R1 + 3R2 करके वैसे करना चाह रहे हैं, या 2R2 करना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको हम आव्यूह में प्रारंभिक संक्रिया वाले में पढ़ाए हैं। तो हम R2 वाले में सभी अवयव में 2 से गुणा समझेंगे। ये होगा 2 × 7 = 14, 8 × 16, 3 × 6। ये मन में रखे रहेंगे कि ये दुगुना हो चुका है। तो 3 और 7 × 14, 3 कितना हो जाएगा 14 3 17, और 5 8 × 16, 5 21 हो जाएगा, और 3 × 6 ये चूँकि दुगुना है, 3 × 6 6 12 हो जाएगा। और ये चेंज नहीं होगा, इसमें गुणा नहीं होता है, केवल हम चेंज कर लेंगे। ये सेकंड रो ऐसे ही रहेगी। यदि हम किसी रो को दूसरी रो के साथ जोड़ घटा कर, या दूसरी रो के दुगने तिगुने आधा गुना कुछ भी गुने से जोड़ कर घटा कर सेट करना चाहें, परिवर्तित करना चाहें, तो हम स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। उससे सारणिक का मान चेंज नहीं होता। जितने सारणिक का मान ए आएगा उतने सारणिक का मान ए भी आएगा, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे क्या है, यदि कॉलम में भी यही रूल है, किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हो, उस कॉलम के साथ दूसरी कॉलम के गुने से दूसरी कॉलम के गुने से जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो परिवर्तित करने के लिए। उससे कोई चेंजेज नहीं होगा। तो इसको बंद कर। इस तरह से आप गुणधर्म 6 में यह सीखे, किसी भी रो को हम दूसरी रो के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और दूसरी रो जिसके साथ आप जोड़ घटा रहे हो उसके दुगुने तिगुने आधा गुने 5/2 गुने 3/2 गुने करके भी जोड़ घटा सकते हो, जैसे हमें वैल्यू मिल सके, प्राप्त हो सके। इससे सारणिक जो नई सारणिक आती है, इस सारणिक और इस सारणिक में कोई फ़र्क नहीं होता, उतने ही वैल्यू ला के देता है। तो इस तरह से आप गुणधर्म 6 सीखे। एक गुणधर्म और है, वो कम ही बुक में मिलती है, कि यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ सारे अवयव शून्य नहीं आ जाए, इस तरह से यदि किसी सारणिक में
ऐसा लिखा है कोई एक पंक्ति है जिसके सारे अवयव शून्य आ जाएं, सारी पंक्ति में ही जो अवयव हैं सब शून्य आ जाएं, या कॉलम में सारे अवयव शून्य आ जाएं, तो सारणी कमान तुरंत हल 0 लिखेंगे, उसको बगैर पूछे हल कर देंगे। इस तरह से आप सारी प्रॉपर्टियों को एक बार हम फिर से रिवाइज किए हैं। आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आगे देखें। कुछ सवालें हम इस चैप्टर की अभी बताए भी हैं, कुछ सवालें छूटी हैं, तो उन सवालों को आप देखें और आगे बढ़ें। सवाल नंबर आज के डेट की पहले सवाल है, क्या है? 5वीं सवाल हम शायद छोड़े थे, तो आप 5वीं सवाल देखें। b + c और फिर c + a और a + b, इसके बाद है q + r, r + p और फिर p + q, y + z, z + x और x + y, x + y। इसके बाद है प्रूफ करके हमें ले आना है 2apx bqy और crz, ऐसे कुछ ले आना। हाँ, यही ले आना। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें LHS उठाते हैं हम, इस सवाल को यहीं से LHS मान ले रहे हैं, हम जान रहे हैं कि इसको प्रूव करना है, आप बुक में देखते चलिएगा। तो LHS यहाँ उठाते हैं, तो देखें हमें लाना क्या, सब अकेले अकेले ले आना है और 2 एक ले आना है, 2 भी बाहर करना है। तो ये 2 कैसे आएगा हमारे, देखिए अब हम लोगों को है कई साल से लगाते हुए सब जानकारी रहती है कि हाँ कैसे आएगा, कैसे जोड़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा विचार करें, सवालों को देखते ही लगाना ना स्टार्ट करें, बल्कि कुछ देर दिमाग यूज करें, सोचें, लॉजिक सोचें। जैसे अगर हम तीनों को जोड़ दें, यानी R1 पंक्ति, R2 पंक्ति, R3 पंक्ति को जोड़ दें, तो देख रहे हैं ए मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा, 2b मिल जाएगा, 2c मिल जाएगा, और इसी तरह इसमें 2p, 2q, 2r मिल जाएगा, 2x, 2y, 2z मिल जाएगा, और 2 बाहर कर लेंगे ऊपर, और 2 कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से R1 को चेंज कर दे रहे हैं R1 + R2 + R3 का। जब ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इनको कैसे हम जोड़ते हैं, तो ए वाले में तीनों जुड़ जाएंगे, ए वाले में तीनों जुड़ जाएंगे, ए में तीनों जुड़ जाएंगे, तो b + c और c + a + b जब जुड़ेगा, a और b और c 2 पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे जोड़ेंगे 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लेंगे तो a + b + c, हम लाइन कम लिखने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं 2a + b आ जाएगा इसमें। ऐसे इसमें भी जोड़ेंगे जब, तो 2p 2q 2r मिलेगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा p + q + r। ऐसे इसमें भी 2x + y + z मिलेगा, और ac + a + b, r + p, p + q, z + x, x + y, ये हो गया। इसके बाद अब हम करते क्या हैं, 2 को कर लें कॉमन, 2 को कॉमन कर लेंगे। तो वैसे हम यहाँ बचाने के लिए थोड़ा सा जगह कम इसमें स्पेस आ रहा है, जगह कम करने के लिए हम अगला स्टेप इस यही चूँकि उतारना रहेगा, तो हम ऐसे लिख रहे हैं 2 देख रहे हैं सब में कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 को बाहर कर लें, सबको बाहर करके कहाँ ले आएँ, आगे लगा दें, कॉमन कर ले रहे हैं। इसमें रो 1 में से सभी में कॉमन, आप लिखेंगे अगली लाइन कि रो 1 में से 2 वैनिस्ट लेने पर, 2 वैनिस्ट लेने पर, तो इस तरह से फिर एक तीसरा पद बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखें अगर हमको चूँकि एक एक अक्षर ले आना है, तो अगर R1 में से R3 घटा दें, R1 में R3 घटा दें, A से A भी घट जाएगा, B से B भी घट जाएगा, C बचेगा, P से P घट जाएगा, Q से Q R बचेगा, X से X घट जाएगा, Y से Y घट जाएगा, तो क्या बचेगा Z। तो R1 चेंजेज R1 -
R3 कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या मिला हमें, 2a + b + c में a + b घटेगा, a से कट जाएगा, c बचेगा। p + q + r में p + q घटेगा, बचेगा क्या, r। x + y + z में x + y घट जाएगा। एक बार मैं घटा के दिखा भी दे रहा हूँ, आपको आड लग रहा हो तो ऐसे देखें, z - x - y, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z बचेगा। इसी तरह से z बचा, और यहाँ c + a, r + b और z + x, और ये बचा a + b, p + q, और यहाँ बचेगा x + y। अब हम स्वतंत्र हैं। देखिए एक चीज़ है, आप कभी इसको रटेंगे नहीं कि रट करके हम याद कर लेंगे, ऐसे होगा, ये सवालें हल करने के इससे और अच्छा तरीका नहीं, तो आप खुद प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखें, अगर हम R2 में से R1 घटाएंगे तो C घट जाएगा, ये बचेगा। R2 को चेंज करें, नहीं R2 चेंज करें, R2 में R1 घटा के, तो C कट जाएगा, ये बचेगा। R घट जाएगा, Z घट जाएगा, तो APX मिल जाएगा। इस तरह से भी हम नहीं लाएंगे सीरियल, इसको बाद में चेंज कर लेंगे प्रगुण नंबर 2 से जो है। तो देखें R2 चेंजेज R2 - R1, देखिए जिसको चेंज कर रहा है उसको यहाँ लिखा जाता है, तब जिसके साथ घटा रहे हैं उसको पीछे। तो R1 को चेंज कर नहीं रहे हो, R1 के सारे अवयव ऐसे ही रहेंगे। R2 को चेंज कर रहे हो, किसको, इनके अवयव से घटाकर। C + a में देखिए R2 का अवयव पहले लिखा जाएगा, R2 - R1, तो C + a में C घटेगा, तो क्या बचेगा, a बचेगा। R2 - R1, R + p में R घटेगा, केवल p बचेगा। Z + x में z घट जाएगा, केवल x बचेगा। लास्ट में बचा है a + p, a + b, p + q और x + y। लास्ट लाइन आप देखें। इसके बाद इसमें देख रहे हैं कि अगर a घटाना चाहे तो घट सकता है, p घटाना चाहे घट सकता है, x घटाना चाहे तो घट सकता है। तो करेंगे क्या, हम R3 को चेंज करें, क्योंकि R3 ही चेंज करने लायक दिख रहा है। R1 R2 बन चुके हैं, R3 चेंज कर दे रहे हैं, R3 - R2 करेंगे। R2 करेंगे तभी घट पाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 2CRZAPX। ए देखा R3 पहले है, R3 a + b में a घटेगा, तो क्या बचेगा, b। p + q में p घटेगा, क्या बचेगा, q। x + y में x घट जाएगा, क्या बचेगा, y। इस तरह से देख रहे हैं कि आंसर की तरफ हम लगभग पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अभी आंसर नहीं है। तो करते क्या हैं, थोड़ा सा और है, प्लीज़ इसे आप नोट कर लेंगे। और यहाँ हम देखते हैं इसको, सवाल को। इसमें देख रहा हूँ ऊपर APX आ रहा है, APX ऊपर आ रहा है, तो APX को ऊपर ले चलते हैं। तो R2 इंटरचेंज R1, यानी R2 के सारे अवयव R1 में, R1 के सारे अवयव R2 में। तो एक प्रगुण हमने पढ़ा रखी थी। दूसरा प्रगुण कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों के सारे अवयव को इंटरचेंज कर रहे हों तो सारणी में चिन्ह बदल जाता है। यहाँ अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव लगाना पड़ेगा। तो चेंज करते हैं, चेंज करेंगे तो यहाँ -2 लगेगा और APX ऊपर हो जाएगा, CRZ नीचे हो जाएगा और BQY हो जाएगा। अब देख रहे हैं APX तो आ गया है, अभी BQY और CRZ में डिफरेंस है, तो पुनः फिर वही रूल लगा दें, R2 N2 इंटरचेंज R3। प्रगुण पढ़ने का यही फ़ायदा है। -2 है तो फिर एक बार एक और माइनस लेके आएगा, क्योंकि फिर हम बदल रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, APX और BQY दूसरे पे चला जाएगा और ये वाला दूसरा तीसरे पे चला आएगा। तो BQY और CRZ इस तरह देख रहे हैं, माइनस माइनस कट जाएगा और आपका RHS प्रूव हो जाएगा। इस तरह से एक सवाल 5 हुए। आप इसे 1-2 बार और लगाएंगे, फिर एकदम तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे सवाल नंबर 6 में है, क्या है, 0 - AB
A0C और माइनस बी माइनस सी जीरो और बराबर ले आना प्रूव करके जीरो। देखें इसको हम कैसे लेते हैं, कैसे हल कर देते हैं इसको। जीरो माइनस ए बी A0C माइनस बी माइनस सी जीरो। इसको थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं डेल्टा के बराबर। पूरी सवाल को क्या मान ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट है डेल्टा। डेल्टा डिटर्मिनेंट को डेल्टा से ही व्यक्त करते हैं। डेल्टा बराबर इसको सॉल्व करते हैं। सभी में जितने हैं R1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से -1 उभयनिष्ठ ले रहे हैं। इसे लगाने कई तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीका आज बता रहा हूँ जो कुछ हट करके है। उभयनिष्ठ लेने पर -1 कॉमन ले लें पहले वाले कॉलम में, इस कॉलम में -1 कॉमन, इसी तरह इस कॉलम में भी -1 कॉमन, इसी तरह इस वाले भी कॉलम में -1 कॉमन। तो यहाँ बचेगा जीरो, यहाँ माइनस से जो है वो क्या हो जाएगा प्लस है, और ये जो बी है वो माइनस बी। इस कॉलम में जब आएंगे कॉलम 2 में इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जहाँ जहाँ यानी प्लस है माइनस हो जाएंगे, जहाँ माइनस है प्लस हो जाएंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस बाहर कर रहे हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी। इसके बाद देख रहे हैं ऋण ऋण कट जाएगा, डेल्टा बराबर ये माइनस बचा है। आप देख रहे होंगे जो यहाँ डिटर्मिनेंट आया है, थोड़ा सा इसको अभी एक जल्दबाजी होगी। यहाँ देख रहे हैं जो डिटर्मिनेंट आया है वो पहले वाले सारणी की ही तरह है, बट इसमें जो कॉलम है वो इसमें रो है, जो ये कॉलम है इसमें रो है, कॉलम जो है इसमें रो है। तो हम एक सारणी की वैल्यू, एक गुणधर्म नंबर 1 बताए थे कि यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। तो इस यहाँ गुणधर्म 1 से प्रगुण से हम क्या कर दे रहे हैं, इसकी सभी सारणिकों को या -1 होगा, इसको चेंज कर दे रहे हैं। इस पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को स्तंभ में, चिन्ह नहीं बदलेगा, वही रहेगा, अर्थात इस सारणिक और इस सारणिक में कोई अंतर नहीं है। तो ये आ जाएगा इसके बराबर डेल्टा बराबर माइनस, इसी सारणी को हम क्या माने थे शुरू में, डेल्टा बराबर माने थे, तो डेल्टा हो जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा, यानी इस तरह से इसकी जगह हम पुनः डेल्टा रख दिए और माइनस डेल्टा इस तरफ आएगा, प्लस डेल्टा इधर जीरो आ जाएगा। 2 डेल्टा बराबर जीरो या डेल्टा बराबर 0.2, इस तरह से डेल्टा बराबर क्या मिल गया जीरो, और डेल्टा क्या है यही है, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका। और इसका एक और तरीका है कि आप कॉलम 2 में बी से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम 1 से ए से मल्टीप्लाई पूरे में कर दें, इससे भी लगाते हैं। पिछली बार इसी से बताए थे, इस बार ये नया तरीका की यूज किए हैं, प्लीज़ इसे फॉलो करिए और देखें। सवाल नंबर 6 हुई, आगे देखें। सवाल नंबर 7 शायद हम बता दिए थे, सवाल नंबर 8 भी बताए थे, 8 की फर्स्ट बताए थे। आज इस वीडियो में 8 की सेकंड देखेंगे आप। 8 के सेकंड नंबर में है 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब बराबर ले आने हैं a माइनस b माइनस c माइनस a और a प्लस b प्लस c। देखें आप इस सवाल को भी बहुत अच्छे ढंग से, इस तरह के सवाल एक एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। LHS 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब। देखें सबसे पहले खुद ही बता रहा होता है a माइनस बी है, a माइनस बी a क्यूब माइनस b क्यूब। तो कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाए, कॉलम 1 चेंज करें, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा देंगे तो चेंज करेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ता है कि कॉलम 1 चेंज कर रहे हैं 1 को 2 से घटा करके। 1 में से गए 0 मिला, a में से b घटा तो a माइनस बी। 1 चेंज कर रहे हैं तो 1 में चेंज होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, और फिर 2 को चेंज नहीं कर रहे हैं, 2 ऐसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में 0 a माइनस बी, a क्यूब ऋण b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र है क्यूब ऋण b क्यूब का, a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
1b क्यूब 1c क्यूब। आप अब देख रहे हैं कि इसमें a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी है और इधर तो जीरो है, तो इसमें भी a माइनस बी की इमेजिनेशन कीजिए। a माइनस बी जीरो में जीरो, तो a माइनस बी कामन हो जाएगा। इस कॉलम वन से माइनस बी उभयनिष्ठ लेने पर तो a माइनस बी बाहर होगा। यहाँ बचेगा जीरो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1b क्यूब 1c क्यूब। एक साथ दो संक्रियाएं आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ध्यान में रखते हुए हम तो कहेंगे आप स्टार्टिंग में एक बार में एक ही संक्रिया कीजिए। और तो मैं भी चाहता C2 में C3 घटा देता, जल्दी ही कुछ और मान जल्दी मिल जाते। अब हम कर रहे हैं C2 चेंज। C2 क्यों चेंज कर रहे हैं? b माइनस सी मिल जाएगा, ये बता रहा है b माइनस सी। और एक में से एक जीरो भी, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो भी हमको ले आना रहता। किसी पंक्ति में जितने जल्दी जीरो ज़्यादा मिल जाएंगे, कम हल करने पड़ेंगे। C2 चेंज C2 माइनस C3 से, तो क्या मिलेगा? a माइनस बी 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a1 से 1 घट जाएगा 0, ये बचेगा b माइनस सी, बी क्यूब फ्रेंड सी क्यूब 1c क्यूब। इस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ जल्दबाजी करेंगे। b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब है। बी क्यूब माइनस सी क्यूब को क्या लिख सकते हो? b माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हो ब्रैकेट में। तो हम b माइनस सी को भी यहाँ एक लाइन एक स्टेप कम लिख करके और उसको हल कर देते हैं। ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे b माइनस सी कॉमन कर लेते हैं, a माइनस बी और b माइनस सी आ गया, और ये बचेगा 0 1, यहाँ b क्यूब ऋण सी क्यूब में से b माइनस सी बाहर होगा, तो b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ 1c क्यूब। इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसका लास्ट स्टेप आप देखेंगे, प्लीज़ इसे नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके फिर देखते हैं आगे। यहाँ देख रहे हैं जो डिटर्मिनेंट हमें मिला है, उस डिटर्मिनेंट में इस रो में 2 जीरो आ चुके हैं। इसी रो से ही एक्सपेंशन करें, जहाँ जितने जीरो पा जाएंगे उतने जल्दी सवाल आएंगे। इस रो को हम एक्सपेंशन कर दें रो वन के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो विस्तार करने पे हमें क्या मिलेगा? a माइनस बी माइनस सी। तो रो वन के सापेक्ष जब विस्तार करोगे तो हमारा यही अकेले अवयव है 1 पकड़े। 1 से इस स्तंभ इस पंक्ति से कोई मतलब नहीं, जो बचे हैं उनको तिरछा गुणा कर लेते हैं, इनको इनसे गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एकम 20 इतना ही होगा। और माइनस है, यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट अच्छे से लगा लीजिएगा, तो इनको इनसे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से बी स्क्वायर है। इस लाइन में a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन कर दें, बी स्क्वायर प्लस बी सी। वैसे x से मल्टीप्लाई होगा तो यहीं आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, कुछ पद कट रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कटते हैं। अब बचे क्या हैं? अब बचे यही हैं a माइनस बी माइनस सी। इनको हम आगे लिख लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी सी माइनस ए बी। देखें हैं a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सी प्लस ए और सी माइनस ए। इसमें b कॉमन ले लेंगे तो c माइनस ए बचेगा। इस गुणनखंड में देख रहे हैं c माइनस ए मिल रहा है, a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या? c प्लस ए प्लस बी।
तो सी प्लस ए प्लस बी आप इसको सीधा कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी के। यहाँ सी माइनस बी, सी माइनस ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कर लिए तो यहाँ सी प्लस ए बचा है, इसमें प्लस बी, तो सी प्लस ए प्लस बी। इस तरह से इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा आपका। तो इस तरह के सवालें एग्जाम में ज़रूर आती हैं, इनको आप तैयार रखेंगे और ध्यान रखते हुए प्रगुणों को तभी लगाएंगे। ऐसे सवालों में हिंट्स मिल जाता है। RHS को आप देखेंगे तो खुद ही बता रहा है, ए माइनस बी तो कॉलम 1 कॉलम 2 घटा, बी माइनस सी कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा, लेकिन सी माइनस ए लाने के लिए 3 में 1 मत घटाना। 3 माइनस 1 बहुत रेयर केस में, कभी नहीं होता, अगर होता भी है कोई तो लड़का गलत कर जाता है सवाल। तो आप 2 ही स्टेप में हल करेंगे इसको, प्लीज़ इसे नोट कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। एक सवाल और ऐसे है, सवाल नंबर 9 देखें। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई बराबर ले आने हैं एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इतना है। आप इस सवाल को देखें और बहुत बेहतरीन ढंग से देखें। सवाल हिंट्स आपको दे रहा है क्या करना है। एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कहाँ है, क्या इसको घटाना है, एक्स माइनस वाई मिलेगा नहीं, रो 1 में रो 2 घटाओगे तब मिलेगा। पहले LHS लेते हैं, एक्स वाई जेड। इस चैप्टर को आप बहुत ध्यानपूर्वक 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तभी बेहतर ढंग से आ जाएगा। R1 चेंजेस कर दे रहे हैं R1 माइनस R2 से, प्रगुण नंबर 6, गुणधर्म नंबर 6 से R1 को चेंज कर रहे हैं किसके साथ, घटा के R2 के साथ। चलें घटाते हैं धीरे धीरे। x में y घटेगा तो x माइनस वाई बचेगा, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर घट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ घट जाएगा वाई जेड में जेड एक्स घटेगा, और ये y है वाई स्क्वायर और जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब करते क्या हैं, करते ये हैं, देख रहे हैं कि सूत्र कुछ लग रहा है। एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के तहत ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसमें जेड कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस एक्स बच रहा है। वाई जेड जेड एक्स है, जेड जब कॉमन ले रहे हैं तो वाई माइनस एक्स है, जबकि हमको चाहिए कि एक्स माइनस वाई, तो यहाँ माइनस जेड कर दे रहे हैं, एक्स माइनस वाई कर ले रहे हैं, उलट ले रहे हैं। तो इस तरह से जेड यहाँ ऋण एक्स प्लस वाई और ऋण को कॉमन ले लेंगे, ऋण जेड एक्स माइनस वाई बन जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ध्यान समझें। जेड कॉमन करेंगे वाई माइनस एक्स बचेगा, इसको सीधा करें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई मिल जाएगा, लेकिन ये माइनस जेड कर लेंगे। इसके बाद वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, इतना। अब देख रहे हैं एक्स माइनस वाई रो 1 में उभयनिष्ठ है, रो 1 में उभयनिष्ठ है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई और यहाँ बचेगा माइनस जेड, और इसमें बचा है वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, कितना मिला। अब करते क्या है, अब हमको लाना है y माइनस जेड, तो रो 2 में रो 3 चेंज कर दें, R2 को चेंज कर दें रो 2 में रो 3 घटा दें, तो x माइनस वाई 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई में जेड घट जाएगा तो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर में जेड स्क्वायर घटाओगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ए हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और ये जेड स्क्वायर और किसके वाई के। थोड़ा सा हम यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे अब, क्योंकि इसके पहले वाला स्टेप सेम इसी तरह का था।
तो हम क्या करते हैं, y माइनस जेड सब में कॉमन ले लेंगे। y माइनस जेड जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, 1 x प्लस वाई माइनस जेड। सेम ऐसे तरह 1 y माइनस जेड स्क्वायर था, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को y प्लस जेड वाई माइनस जेड में करोगे तो y माइनस जेड कॉमन कर लिया हो, यहाँ क्या बचेगा, y प्लस जेड। और यहाँ देखिए x को कॉमन करोगे z माइनस वाई बचेगा, तो वहीं इसमें वाला प्रोसेस, तो आपको माइनस एक्स यहाँ लिखना पड़ेगा और जेड वाई माइनस जेड बाहर हो जाएगा, बचा जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब हमें x माइनस वाई वाई माइनस जेड भी मिल चुके हैं। अब हमें चाहिए क्या, x माइनस जेड चाहिए। तो x माइनस जेड कैसे मिलेगा, x माइनस जेड बड़े आसानी से ला सकते हैं। देखें प्लीज इसे नोट कर लेंगे इतना, फिर आगे हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। y माइनस जेड लाने के लिए तो वैसे बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम रो 1 को पुनः चेंज कर दें। रो 1 को चेंज कर देंगे तो एक में से 0 हो जाएगा, y कट जाएगा, x माइनस जेड बचेगा और इसमें भी x माइनस जेड बचेगा। लेकिन हमें z माइनस एक्स चाहिए। z माइनस एक्स लाने के लिए r2 को ही चेंज न क्यों ना कर दें, r2 चेंजेज r2 माइनस r1। तो यहाँ R2 चेंजेज R2 माइनस R1, क्योंकि करने का R1 माइनस R2 पे आ जाएगा, लेकिन फिर माइनस माइनस कॉमन अमन करने में दिक्कत होगी। तो देखें x माइनस वाई वाई माइनस जेड और a होगा। पहला वाला चेंज कर नहीं रहे हैं, ऐसे रहने देंगे। दूसरा चेंज कर रहे हैं, 1 में से 1 R2 में से R1 घटा के 1 में से 1 गया 0। y प्लस जेड में जब x प्लस वाई घटाएंगे तो क्या मिलेगा, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखें क्या होगा, y कट जाएगा और z माइनस एक्स मिल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा z माइनस एक्स। और इनको देखो कैसे, माइनस एक्स R2 है और माइनस घटाना है माइनस जेड के साथ, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, कुल मिलाकर माइनस एक्स प्लस जेड, इसको z माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। इस तरह से मिला। और अब मिला है हमें 1 जेड स्क्वायर और एक्स वाई की। देख रहे हैं R2 में जेड माइनस एक्स पूरे में है, यहाँ 0 के साथ नहीं है तो 0 के साथ इमेजिन कर सकते हो, 0 इंटू जेड माइनस एक्स करके, और जेड माइनस एक्स को करते हैं का रो 2 में से कॉमन कर लेते हैं। एक्स माइनस से वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स को हमने कॉमन कर लिया, 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड 0 1 1 जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई की। इस तरह से अब हम किसी एक रो के सापेक्ष या किसी कॉलम के सापेक्ष इसको कर लेते हैं विस्तार। विस्तार से जो है हमें मिल जाएगा पूरी वैल्यू। देखें किस तरफ से विस्तार करते हैं। वैसे जिस तरफ 0 रहता है उधर से ही विस्तार कर लें तो ज़्यादा सही रहता है, अपनी इच्छा अनुसार है, जिस तरफ चाहें। तो हम विस्तार ऐसे डायरेक्ट कर ले रहे हैं साधारण तरीके से ही, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। यहाँ सारणी का विस्तार हम रो 1 के सापेक्ष ही कर ले रहे हैं। एक है, एक लिखें, एक के सामने पंक्ति स्तंभ हट जाएगी, इनका इनसे गुणा, तो एक्स वाई एक कम एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ 12 लिखते वक्त माइनस चिन्ह लगेगा, ये पंक्ति या स्तंभ कट जाएगा, एक्स वाई जीरो में 0, जेड एक कम जेड माइनस जेड बचेगा, और फिर माइनस जेड पकड़ेंगे, इनका इनसे 0, जेड जीरो में 0, जेड स्क्वायर जीरो में 0 माइनस जेड। इस तरह से एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इनको गुणा कर लेंगे तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जेड एक्स और जेड वाई, और माइनस माइनस से भी क्या होगा प्लस जेड स्क्वायर। देख रहे हैं जेड से जेड स्क्वायर घट जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स,
और इसमें बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सीरियल से कर लेंगे हम, एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस तरह से सवाल भी आपकी कंप्लीट होती है। आप इसे 2-3 बार प्रयास करेंगे, क्योंकि सारणिक में गुणधर्मों का यूज अच्छा लगता है और हम लोगों क्या लगातार पढ़ाते रहते हैं तो जानकारी रहती है कि हाँ ये स्टेप होगा। आप सोचें विचारें तभी यूज करें प्रगुणों को अच्छे से, ताकि सवाल जल्दी हो सकता है आप हमसे भी सरल ढंग से इसको लगा सकते हैं कम स्टेप में भी। देखते हैं नेक्स्ट सवाल है 10वें नंबर में, 10वें की फर्स्ट देखें आप क्या सवाल है। x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 और फिर 2x है और फिर लिखा है 2x x प्लस 4 और हल करके लाना है 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक बेहतरीन सवाल ये भी है आपकी। देखें सबसे पहले 5x 4 लाने के लिए क्या कर सकते हैं। देख रहे हैं कि चाहे हम कॉलम 1 कॉलम रो 1 रो 2 रो 3 जोड़ दें, 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 प्लस 4 मिल जाएगा। तो आप इसको यहाँ से LHS इमेजिन करके चलेंगे, हम इसको समझने प्रूव करके ला रहे हैं। तो और कॉलम 1 को भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम 1 चेंजेज है कॉलम 2 3 जोड़ करके। तो रो 1 से हम लगाते हैं, रो 1 चेंज रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अब जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने को मिलेगा रो 1 चेंज होके आएगा क्या, x 2x 2x 2 2 4 1 5x प्लस 4। इसमें भी वही और इसमें भी वही, और यहाँ बचेगा 2x x प्लस 4 2x 2x प्लस 4 5x प्लस 4 सभी में है, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लेंगे 1 2x 1x प्लस 4 2x 1 2x x प्लस 4। अब हम करते क्या हैं, ये जिसमें एक आ जाते हैं बहुत अच्छा रहता है। कॉलम 1 2 घटा दें या कोई भी पद घटा दें जिससे 0 जल्दी जल्दी मिल जाए। तो ऐसे करते हैं हम, कॉलम 1 चेंजेज कॉलम 1 माइनस 2, देखते हैं क्या मिलता है। 5x प्लस 4 1 में से 1 घट जाएगा 0 और 2x में x प्लस 4 घटाना है तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 4। 2x में से x घट जाएगा, x माइनस 4 मिलेगा। तो x माइनस 4 मिला, 2x में से 2x घट जाएगा तो क्या मिलेगा 0। तो बड़ा अच्छा क्या हमने कर दिया 1 1 0 2x में x प्लस 4 x माइनस 4 2x सही है। और फिर तो एक ही बार में 0 ला दिया सब कुछ, तो बड़ा आसान निकला है। x प्लस 4 2x 1 2x x प्लस 4। और विस्तार हम कॉलम 1 के सापेक्ष ही करेंगे। कॉलम 1 के सापेक्ष करने से क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि इसमें डबल 0 है। तो कॉलम 1 के सापेक्ष विस्तार कर दे रहे हैं। कॉलम 1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, कॉलम 1 के सापेक्ष जब विस्तार करोगे 5x प्लस 4, कॉलम 1 में पहले सब चीज़ चेक कर लीजिए। ए 11 था 21 है, 11 वाला तो 0 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। 21 है, 21 है विषम चिन्ह माइनस लगेगा। ये इस पद के सामने इस पद के सामने जो हों उनको छोड़िए, इसमें जितने हुए हों इसमें जितने हुए, जो बचे हैं उसमें तिरछे गुणा x प्लस 4 एक कम, ऐसे ब्रैकेट में x प्लस 4 एक कम x प्लस 4
और 2x से कम 2x। अब इस यहीं को सॉल्व कर लेना है। प्लीज़ इसे नोट कर लेंगे आप बेहतरीन ढंग से। हम रोकते हैं इस पर नोट। यहाँ पे देख, अब करते क्या हैं, 5x + 4 ये है -4 - x, ब्रैकेट वहाँ ओपन कर लेते हैं, x + 4 - 2x, 5x + 4 -4 - x, और एक घटेगा, x में 2x घटेगा तो -x बचेगा +4। और अब करते क्या हैं, क्या करते हैं, x में 2x घटा -4 बचा, -4 बचा, तो यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं। रूट क्या करके लाना है, 4 - x², 5x + 4, और देख रहे हैं इनको हम उलट सकते हैं, -4 - x और ये भी 4 - x, तो क्या मिल पाएगा, क्या मिल पाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कर लो 110। 2x में x घटेगा, x - 4, 2x में 0, और फिर ये -x - 4 यहाँ हमने लिखा, और इनको गुणा किया x + 4, 1 कम x + 4, और 2x, ये पंक्ति कटी, ये पंक्ति कटी, 2x से कम 2x, तो x में 2x घटाएंगे, -x + 4 मिलेगा, -x + 4 मिलेगा, 4 - x लिख सकते हैं। तो 5x + 4, यहाँ एक माइनस चिन्ह आ रहा है, 4 - x का होल स्क्वायर, 4 - x का होल स्क्वायर, तो माइनस चिन्ह जाएगा कहाँ आपका, ये है कुछ अच्छा, वो हमने गलती क्या की है, x - 4 है, तो x - 4 जब है, इसको उलट दीजिए, माइनस यहाँ अंदर ऋण गुणा कर दीजिए, ऋण x हमें ऋण x ऋण धन, तो ये बन जाएगा 4 माइनस, यानी +4 - x, ये भी -4। तो इस तरह से देखेंगे, दो ठी हैं, ये आ जाएगा RHS के लिए। प्लीज़ नोट कर लेंगे। थोड़ी सी कमी ये थी कि यहाँ ये माइनस में x - 4 है, यहाँ हमने 4 - x रख दिया था। अब अंदर आप माइनस से गुणा कर देंगे, -x -4 +4 - x, ये भी 4 - x, 4 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह एक सवाल और है, आप उसमें भी एकदम सेम टू सेम यही 10 सेकंड में भी आप यूज करें तो सवाल आ जाएंगे। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको 11, 12 और 13 जो सवाल हैं उनको भी बताएंगे। तब तक आप इतने सवालों को कंप्लीट करिए। प्लीज़ नोट इट डाउन।